तो गाइस हमेशा की तरह आज मम्मी फिर से सुनाने जा रही कथा। और पूजा की तैयारी हो गई है यहाँ पर। तो गाइस ये रहा, ये क्या है? ये पूड़ी, तो वो तो मुझे भी पता है, प्रसाद की पूड़ी। अच्छा इसका भोग लगता है ऐसे, और ऐसे इसको इधर कर दे थोड़ा सा यहाँ। बस ये हो गई। और गाइस हमारे लड्डू, ये रहे रहे लड्डू, लाडू। ये रहे लड्डू। खा के इशू बाद में बताएंगे। ये लगा देते हैं ऊपर भगवान जी को भोग। देखना धूप बत्ती मैं लगा दूं? गिरे नहीं, नहीं रख देंगे हम। गिरी तो नहीं धूप बत्ती? नहीं। ठीक है। और यहाँ पर एक एक लड्डू इसमें रख देंगे ऐसे। तो गाइस हमारे यहाँ बस ऐसे ही सिंपल पूजा होती है और सुबह ही हो जाती है। बहुत लोगों के यहाँ शकरकंद और ये सब लगता है, तो हमारे यहाँ ऐसे ही शुरू से पूजा ऐसे ही होती थी। मम्मी भी ऐसे ही करती थी, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। और बस यहाँ पर लगा दिया है सब, और पूजा कर लेंगे और फिर सुनाएंगे कथा ईशु को। ईशु ही सुनता है हर बार कथा। हो गई हमारी पूजा, हो गई है और हम शुरू करते हैं कथा। तो ईशु बैठो, सुनो कथा, यहाँ बैठो। तो यहाँ पर हम सुनाने लगे ईशु को कहानी। तो एक थी देवरानी जिठानी, जो देवरानी जिठानी वाली कहानी तो ज़्यादातर सभी लोग जानते होंगे। देवरानी बहुत गरीब थी और जिठानी थी अमीर थी। तो जिस देवरानी जाती थी जिठानी के घर पे काम करने, झाड़ू पोछा सब करने के लिए। तो एक लड़का था उनका, तो कहने लगा सकट इसी तरह चल रहा था, तो सकट पड़े, सकट चौर। तो कहने लगा अम्मा सबके घर में लड्डू बन रहे, तुम भी बनाओ। कि भैया अभी ताई के घर जा रहे हैं काम करने, वहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा, उसी से पूजा कर लेंगे, तुम खा लेना। तो कहने लगा ठीक है। वहाँ गई तो वहाँ बन वन सब रहा था, लेकिन उन्होंने कहने लगी बैठी रही, इंतज़ार करती नहीं काम करके। तो कहने लगी जाओ अब बैठी काहे हो, अभी पूजा नहीं हुई है, अब कल देंगे जो कुछ देना है। तो चली आई भाई, वहाँ से आई तो कुछ लड़के ने कहा अम्मा लाई नहीं। कहने लगी कुछ दिया नहीं भैया, ऐसा करो बथुआ ले आओ खेत से, उसके लड्डू बना दें। तो भाई बथुआ ले आया, उसी के लड्डू बनाए और माँ बेटा ने एक एक खा लिए और बाकी दो बचे वो रख दिए और रात में सो गए दोनों। उसके बाद आई सकट माता, तो सकट माता ने दरवाज़ा खटखटाया, कहीं कौन है, कहीं सकट माता। कहीं अरे चलिए आओ, खुला है दरवाज़ा, क्या हमारे घर में रखा। आ गई, कहने लगी कुछ खाने को रखा, भूख लगी। तो कहने लगी अरे बथुआ के लड्डू बनाए थे, वही हमने खाए हैं, वही तो दो रखे हैं, खा लो जाके। तो खाई बथुआ के लड्डू। कहने लगी अब हमको टट्टी लगी। कहने लगी कर लो, पूरा घर लीपा पोता पड़ा, जहाँ मन हो वहाँ कर लो। तो जो है अब यही सब कथा सुना रहे थे। ईशु को हंसी आती बीच बीच में, बड़ा मज़ा आता है ईशु को सुनने में कथा। तो बोले कि सारे घर में उन्होंने लैट्रीन कर ली और उसके बाद कहने कहाँ धोएं। कहने लगी अरे कहाँ धोएं बताएं, हमारे माथे में आओ पोंछ लो आके। माथे में पोंछ लिया और चली गई। उसके बाद सुबह दोनों लोग माँ बेटा उठे सो के, तो सोचे लाओ घर की सफाई करें। तो देखा तो पूरे घर में हीरा जवाहरात और सब सोना चांदी सरफी सब बिखरा पड़ा। तो कहने लगे सब समेटा दोनों ने। और उसके बाद कहने लगा बेटा लाओ अम्मा कुछ बेच लाए, लेके यहाँ बाज़ार में सामान ले आए जाके, घर का राशन पानी। तो कहने लगी अच्छा ताई के यहाँ से तराजू ले आओ, उसमें तौल के ले जाओ, ऐसे कैसे ले जाओगे। तो ताई के यहाँ से लेने गए तराजू। वो ताई थी होशियार, उनने नीचे तराजू के थोड़ा गोंद चिपका दिया कि जो कुछ तौलेंगे चिपक जाएगा।
तो लेकर आए और असरफी तौली उससे, तो एक असरफी चिपक गई। जब वापस करने गए तो वो देखी असरफी, तो कहने लगी अरे देखो इसके घर में असरफी तौली जाती हैं, बताओ कितना नाटक करती, हमारे घर में काम करती है, असरफी तौली जाती, कहाँ से आया इतना पैसा। तो बुलाया, पूछा, तो उनने सारी कहानी बताई। तो कहने लगी अच्छा सकट माता हमारे घर भी आ सकती हैं फिर। तो फिर रात में अगले 1 साल बाद जब सकट पड़े तो उन्होंने भी ऐसा ही किया, लेकिन उनके पास सब कुछ था, बढ़िया बढ़िया सब बनाया खाया पूरे घर ने। उसके बाद बथुआ मंगवा के उसके 2 लड्डू बना के रख दिए और चुपचाप सब बंद करके सो गए कि दरवाज़ा खुला छोड़ दो, सकट माता आएंगे। वो सब बाकी सब छुपा के रख दिया। अब सकट माता आई तो जैसे जैसे उनके साथ हुआ था, दरवाज़ा खटखटाया, आए अंदर, तो उन्होंने कहा कि भूख लगी। कहा अरे वही बथुआ के लड्डू रखें, खा लो। भाई खा लिए। कहीं टट्टी लगी, कहीं पूरा घर लीपा पोता पड़ा कर लो। तो वही सब कर लिया और उन्होंने सोचा अब सुबह उठेंगे तो हीरे सोना चांदी हीरे जवाहरात हो जाएगा। अब भाई उठे सुबह तो देखा पूरे घर में बदबू फैली, एकदम परेशान, उनको बड़बड़ाती जाएं कि हमको झूठ बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया। फिर उनको बुला के कहा देवरानी को, तो उन्होंने कहा कि हमने तो सच सच बताया था और तुमने झूठ बना के सकट माता को बताया, तो सकट माता से कुछ छुपा थोड़ी ना है, वो तो सब जानती हैं, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। और हमने तो सच में हमने भी बथुए के खाए, उनको भी रखे, और तुमने अपना बढ़िया बढ़िया खाया, उनको बथुए के बना के रख दिए, तो उनसे तुमने झूठ बताया। तो सच झूठ कुछ उनसे छुपा है नहीं, सब उन्हीं का दिया हुआ है और वो तो सब कुछ जानती हैं। तो माफ़ी मांगनी है तो उनसे मांगो, तुमसे गलती हुई है उनसे क्षमा मांगो। तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उनने सकट माता से माफ़ी मांगी और अपनी देवरानी से भी माफ़ी मांगी। उनसे कहा कि अब तुम अपने घर में रहो, हमारे यहाँ काम ना करने आओ और आराम से सुख चैन से रहो और कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। और उनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया। इसी तरह सकट माता सबका भला करें, सबको बुद्धि दें और सबको सुख शांति से रखें। और इस तरह सकट माता सबको अच्छा अच्छा रास्ता दिखाएं, अच्छा अच्छा सबका भला करें और सब इसी तरह उन्नति करते जाएं, सबका सुख शांति से रहें सब। जय सकट माता। हे सकट माता रक्षा करो, सभी की रक्षा करो, सभी की रक्षा करो। तो फ्रेंड्स कल पूजा करने के बाद फिर उसके बाद कोई वीडियो नहीं बन पाया था हमारा। और ये है अगले दिन सुबह का समय, 18 जनवरी दिन है आज, संडे। और यहाँ पर देखिए हनु ईशु दोनों सो रहे हैं क्योंकि संडे है, संडे मनाया जा रहा है। और मैं यहाँ पी रही हूँ अपना फ्रेश। हस्बैंड चले गए, उनको जल्दी जाना था। तो यहीं से ये व्लॉग जो है जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं से इसी के बाद से अगला व्लॉग शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर इस व्लॉग में ये छोटा सा व्लॉग था जिसमें हमने अपनी पूरा पूजा का दिखाया है, कथा सुनाई है शॉर्ट में आप लोगों को, तो थोड़ा फास्ट करके सुना दी थी। तो बस वॉइस ओवर डाल दिया था क्योंकि ओरिजिनल वॉइस में बहुत लंबा हो रहा था, तो थोड़ा फास्ट करके हमने कथा आपको पूरी सुना दी थी सकट चौथ की। और पूरी पूजा अपना दिखाया कि कैसे, तो हम फ्रेंड्स हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है, शुरू से ऐसे ही हम लोग करते आए हैं। तो अगर हमारा ये पूजा का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।